मित्रों नमस्कार। एक बार फिर आज हम आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे। ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है NLP और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारे यौगिक क्रियाओं में और वैदिक सभ्यता में तो काफ़ी पहले से लोगों द्वारा नोन है और यौगिक क्रियाओं का एक बहुत बड़ा खोज का विषय रहा है हमारे योगियों और मुनि ऋषियों के द्वारा। लेकिन अभी ये नया साइंस के रूप में जो डेवलप हुआ है और पश्चिमी सभ्यता के लोग उसके ऊपर ज़्यादा खोज करना शुरू किए हैं, वह विद्या जो है ये अभी 1950 के बाद इन लोगों ने डेवलप करना जो है शुरू किया है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में हम पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं कि न्यूरो का मतलब हमारा दिमाग और लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा और प्रोग्रामिंग का मतलब कि प्रोग्राम करना, अपने हिसाब से अपने दिमाग को प्रोग्राम करना, जो भी अभिष्ट हम चाहते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को अपनी जिम्मेदारी लेकर के हम जहाँ कहीं भी इसको ले जाना चाहते हैं या जो ऑब्जेक्ट पाना चाहते हैं उस हिसाब से अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। NLP के दुनिया में ये माना जाता है कि, और ऐसा है भी, कि जो कुछ भी विचार हम लाएंगे अपने दिमाग के अंदर वही विचार भौतिक रूप लेंगे, ये उसका मैनिफेस्टेशन होगा। जो भी विचार लाएंगे, आप विचार लाएंगे कि हमको ये चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमको अच्छे सोशल रिलेशंस चाहिए, तो वो जो भी चीज़ें हम अपने दिमाग में, विचार में, थॉट्स में लाएंगे वही चीज़ें जो है आगे जो है मूर्त रूप लेंगी। और ऐसा है भी। आगे और भी वीडियोज में हम आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे एक प्रैक्टिकल, एक प्रयोग हमारे जीवन में खुद हुआ है। ये आगे के वीडियो में शेयर करेंगे। आज का विषय हमारा ये है कि जब हमारे योगियों, ऋषियों, वैदिक संस्कृति ने ये प्रूव किया कि हमारे विचार जो है वो मूर्त रूप ले सकते हैं, और पश्चिमी सभ्यता ने भी सन 1950 के बाद से इस विषय पर काफ़ी खोज किया और ये पाया कि वास्तव में अपने हमारे जो विचार हैं वो मूर्त रूप ले सकते हैं। आगे इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है उस चीज़ को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आज के तारीख में एक गुरुजी हैं जिनको वासुदेव जग्गी के नाम से लोग जानते हैं। आज जगत गुरु भी उनको आजकल कहा जा रहा है। बहुत अच्छे पहुँचे हुए यौगिक गुरु हैं भी वह। तो उनका एक लेक्चर में सुन रहा था, तो उसमें एक कहानी उन्होंने बताया, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो कहानी कुछ इस तरह से है, वो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे हम, कि हमारे विचार क्यों क्रियान्वित नहीं हो पा रहे हैं, मूर्त रूप क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में आज हम विचार करेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो कहानी ये है मित्रों कि एक आदमी टहलने निकलता है अपने घर से, और टहलते टहलते काफ़ी दूर निकल जाता है, और दूर जाते जाते वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचता है तो वहाँ काफ़ी नरम नरम घास लगी हुई है, वहाँ पर गार्डन उसको मिलता है। तो काफ़ी थक गया था तो घास पर वो सो गया। काफ़ी देर तक सोने के बाद उसको काफ़ी आराम मिला, उसकी नींद खुली, और नींद खुलने के बाद जब वह उठा तो उसके दिमाग में आया कि थकावट तो दूर हो गई, लेकिन हमारे पास हमारे मनपसंद खाने अगर मिल जाते, भोजन मिल जाता, अब नींद पूरी हो गई तो भूख लगी हुई थी। तो उसके दिमाग में यह आया कि भाई अब हमें कुछ खाने को चाहिए। तो जो भी उसके दिमाग में आया कि ये बढ़िया बढ़िया जो चीज़ें उसको अच्छी लगती थी, वो चीज़ें उसके दिमाग में विचार जैसे ही आया वैसे ही वो चीज़ें उसके सामने आ गई, और उसके बाद वह फिर खूब अच्छी तरह से जम करके भोजन का आनंद उठाया।
भोजन वगैरह कर लेने के बाद उसको लगा कि भाई हमें कुछ पीने के लिए भी चाहिए। तो जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया कि हमें कुछ पीने के लिए चाहिए, तो पीने के लिए जो भी बढ़िया किस्म की शराब थी वो भी उपलब्ध हो गई, जो उसको अच्छी लगती थी। शराब भी पी लिया। शराब पीने के बाद उसके दिमाग में ये आया, कुछ देर के बाद शराब ने काम करना शुरू किया उसके दिमाग के अंदर। तो उसके दिमाग में ये आया कि भाई यहाँ पर जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो सारी चीजें होती जा रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ जरूर कुछ भूत प्रेत होंगे। अब जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आया कि यहाँ पर कुछ भूत प्रेत होंगे, वैसे ही 2 4 10 भूत प्रेत भी उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिए। जब उसने भूतों को देखा तो उसके दिमाग में आया कि अब तो ये हमको मारेंगे पीटेंगे। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया कि मारेंगे पीटेंगे, तो वो तुरंत उसको मारना पीटना भी शुरू कर दिए भूतों ने। और उसके बाद उसके दिमाग में आया कि विचार आया कि अब ये भूत जो है हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद उन भूतों ने उसको मार भी दिया। मतलब उसने नींद को मांगा, नींद मिली, खाने को मांगा, विचारों में खाना मिला, भूत को मांगा, भूत मिले, भूतों से पिटाई मांगा, वो भी उसको मिला, और उसके बाद वो मृत्यु मांगा, वो भी उसको मिला। यानी जो भी विचार किया हुआ उसे मिला। तो हम अपने विचारों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। चार्ल्स डार्विन ने जैसा कि कहा कि आदमी जो है उसके पूर्वज बंदर हैं, और बंदर की पूंछ निकल गई, आदमी हो गया। तो बंदर से के 2 गुण यहाँ पर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बंदर का एक गुण तो बहुत बड़ा ये है कि वो कभी भी एक स्थिति में मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से नहीं रह सकता है, बहुत चंचल होता है यौगिक प्रक्रिया में। इसीलिए जो लोग अपने दिमाग को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं उनको मरकट कहा जाता है। मरकट माने बंदर। वो कभी भी एक पोजीशन में बिना हिले डुले अपने शरीर को और अपने विचारों को नहीं रख सकता है। दूसरी बंदर की विशेषता क्या है कि वह नकल करता है, नकल करने में बहुत माहिर होता है। जो भी किसी को देखा कि फला आदमी ये काम कर रहा है तो वो नकल करके करना शुरू कर देगा, फला आदमी ये काम कर रहा है तो वो नकल करके करना शुरू कर देगा। सेम वही स्थिति हम मनुष्यों की भी है। हम अपने जो विचार लाए अपने दिमाग के अंदर, हम विचार लाए कि भाई हमारे जो सोशल रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। हम अपने दिमाग में विचार लाए कि हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। हम अपने दिमाग में लाए कि हमें बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा, बहुत भारी मात्रा में वेल्थ की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है। लेकिन उस विचार पर मरकट की तरह से हम काफ़ी देर तक जो है रुक नहीं पाते हैं, फिर तुरंत उसके बाद दूसरा विचार अपने दिमाग में आना शुरू हो जाता है। जबकि उसको मैनिफेस्टेशन, उसका मूर्त रूप लेने के लिए, विचार आपका मूर्त रूप लें, इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमारा मन, हमारा विचार, मन, शरीर और हमारी शरीर की मौलिक ऊर्जा, 4 चीजें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हमारा विचार, हमारा शरीर, हमारा मन, मन यानी दिमाग, और शरीर की जो मौलिक ऊर्जा है वो, ये चारों चीजें जब तक संगत होकर के काम नहीं करेंगी, एक दिशा में काम नहीं करेंगी, एक विचार को क्रियान्वित होने के लिए, मूर्त रूप होने के लिए काम नहीं करेंगी, तब तक उसे मूर्त रूप लेने में दिक्कत आएगी। इस चीज को हमें हटाना होगा। और यकीन मानिए, पुरानी यौगिक मान्यताओं को लेकर के, मान्यताओं के अनुसार, और आज के तारीख में जो NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यह प्रूफ हो चुका है कि जो भी विचार हम अपने दिमाग में लाएंगे, अगर उस विचार को लेकर के इन 4 चीजों को, अपना विचार, अपना शरीर, अपना मन और अपनी ऊर्जा,
इनको अगर व्यवस्थित एक दिशा में हम कर सकें तो जो हमारे विचार हैं उनको मूर्त रूप लेने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुरंत नहीं मूर्त रूप लेता है वो। जैसे ही आपने विचार बनाया कि हमें एक बहुत बढ़िया आलीशान घर चाहिए, वैसे ही उस विचार को लेकर के यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं काम शुरू हो जाता है कि वह विचार आपका मूर्त रूप ले। लेकिन उस विचार पर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर या कुछ समय के लिए, या जब तक घर आपको मिल नहीं जाता है तब तक उस विचार पर आपको अडिग रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मरकट के भांति फिर जो है पुनः जो है इधर से उधर हम होते रहें, तो ये जो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये काम नहीं करेगा। आगे मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो आज के तारीख में हम इतना ही शेयर करेंगे आप लोगों से कि विचारों को, अपने विचारों को, विचार, शरीर और मन और शरीर की ऊर्जा, इन चारों को संगत करके एक दिशा में अगर हम लगाएं तो हमारे जो विचार हैं उनको मूर्त रूप लेने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। आज के तारीख में मित्रों हम इतना ही बात अपनी रखना चाहेंगे। और आगे आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करके चैनल को प्रमोट करने का कष्ट करें। धन्यवाद।